जी बिल्कुल, पंजाब के इंतखाबात कब होंगे, केपीके के इंतखाबात भी अभी होने हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब में इंतखाबात के लिए 14 मई का हदायत दी गई थी और हुक्मनामा जारी किया गया था और इलेक्शन शेड्यूल बहाल किया गया था। और इसके अलावा स्टेट बैंक को हुक्म दिया गया था कि वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफर करे। स्टेट बैंक की तरफ से वो फंड जारी नहीं किए गए थे। गुज़श्ता रोज रिपोर्ट जमा करा दी गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वजारत खजाना की तरफ से भी और स्टेट बैंक की तरफ से भी। इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि अब अगर हमें फंड मिल भी जाए तो एक सूबे में इंतखाबात कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अफरा तफरी और अनारकी फैलने का खदशा है। इसके अलावा वजारत दिफा की तरफ से बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट को कि 4 अप्रैल का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 14 मई को इंतखाबात कराने का कहा गया था पंजाब में, उस हुक्मनामे को वापस ले और मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात होने चाहिए। और वो जो दरख्वास्त थी वजारत दिफा की, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। 3 रुकनी बेंच भी फिक्स हो गया, लेकिन कहा जा रहा था कि 11:30 बजे बेंच इस केस की समाअत करेगा, लेकिन टाइम फिक्स नहीं हुआ। अब किसी भी वक्त अदालत की तरफ से कोई टाइम जारी किया जा सकता है कि किस वक्त इस केस की समाअत होगी। और अब मुख्तलिफ क्यासराइयाँ भी हो रही है कि पहले अदालत जब इस बात पे जोर दे रही थी कि इंतखाबात होने हैं, क्योंकि पहले 30 अप्रैल को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था जिसको माना नहीं गया था, फिर दोबारा इस केस का लगा और केस का फैसला हुआ और फिर हुक्म दिया गया कि 14 मई को इंतखाबात होने हैं। इलेक्शन शेड्यूल भी बहाल कर दिया गया था और हुक्म जारी किया गया था पहले वजारत खजाना को कि आप फंड ट्रांसफर करें, उसके बाद स्टेट बैंक को कहा गया था कि वो फंड ट्रांसफर करें, लेकिन दोनों बार हुक्म अदूली की गई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की। और उसके बाद अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उनका जायजा लेने के बाद 3 रुकनी बेंच क्या फैसला देता है। अहम डेवलपमेंट ये है कि वजारत खजाना की और वजारत जो दिफा है उसकी तरफ से जो ये दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले और एक ही वक्त में मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, उसके ऊपर 3 रुकनी बेंच, वही बेंच जिसने ये फैसला दिया था कि 14 मई को इंतखाबात होने हैं, वही इस केस की समाअत करेगा। और क्या ये हुक्मनामा वापस लिया जा सकता है, क्या मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात होने के ऊपर कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, ये कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमतों के खिलाफ भी पिटीशन दायर कर दी है और उनको चैलेंज कर दिया है। तो मुल्क की सियासी सूरत किस तरफ जाएगी, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दे चुकी है। अब वजारत दिफा की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर अगर समाअत होती है तो फिर एक नई डायरेक्शन देखने में मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है।